अटेली के गांव खेड़ी में दो गुटों में झगड़े के कारण तनाव। गांव में धारा 144 लागू, पुलिस बल तैनात। बीती रात एक युवक पर तेज धार हथियार लाठी डंडों से हमला। पुलिस ने दर्जन भर नामजद लोगों सहित 2 दर्जन लोगों के खिलाफ किया हत्या की प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज। कुछ दिन पहले गांव के मेले में हुई थी बच्चों में लड़ाई। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि अब गांव में 2 समुदाय के लोग आमने सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ी कांटी में 2 गुटों के झगड़े के कारण गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए गांव में धारा 144 भी लागू की गई है और बड़ी भारी संख्या में पुलिस जवानों की गांव में तैनाती की गई है। महेंद्रगढ़ पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने खुद गांव का जायजा लेकर ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि बीती रात पवन नाम के युवक की तेज धार हथियार और लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद गांव में तनाव और बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले गांव के मेले में 2 समुदायों के 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों ही पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच कर रही है। अब बीती रात एक समुदाय के 2 दर्जन भर लोगों ने दूसरे के पवन नाम के युवक पर हमला कर दिया। सूचना के बाद गांव में तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पवन के परिजनों की शिकायत पर महेश पहलवान सहित 2 दर्जन भर नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है। इस मामले में पीड़ित समुदाय के लोगों ने गांव में पंचायत भी की है, जिस पंचायत में ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए ताकि गांव का माहौल खराब ना हो। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शिकायत के आधार पर हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू भी कर लिया है। वारदात के मुख्य आरोपी महेश पहलवान व उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव में कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए 50-50 पुलिस के जवानों को दिन रात तैनाती के लिए रखा गया है। बहरहाल गांव में धारा 144 लागू की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव में मौजूद है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। एसपी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। देखिए ये रिपोर्ट। आज जो हमारी सर्व समाज की एक मीटिंग है, पूरे गांव के सभी सामाजिक लोग, हमारे सभी बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे गांव में पिछले 10-15 दिनों से तनावपूर्ण माहौल चला हुआ है। कुछ शरारती लोग, जिसमें 5-7 लोग हैं, असोनी पार्षद है, महेश पहलवान है, हेमराज है और असोनी के परिवार के कुछ लोग हैं, इन लोगों ने गांव का माहौल ख़राब कर रखा है। मेले के ऊपर भी इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ मारपीट की थी। काफ़ी बच्चों के हमारे चोट आई हुए। इन्होंने ऐसी एक्ट हमारे ऊपर लगवाया, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। हमारे लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग मूर्तियां तोड़ने गए थे, मूर्तियां खंडित करने गए थे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। पूरे गांव की बाबा शिवनाथ की आस्था है। पूरा गांव बाबा के मेले में चंदा भी देता है और बाबा की पूजा अर्चना भी करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा गांव जो है बाबा की आस्था रखता है। इसमें हमारे सभी ग्रामवासियों का ये फैसला है कि जो भी आगे की रणनीति होगी, सभी गांव वाले, सभी समाज मिलकर रणनीति बनाएंगे और जो आगे की रणनीति होगी वो की उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जो पवन है वो उसके फादर नहीं है, गरीब बच्चा है, उसके कोई सहारा नहीं है। उसके इलाज में जो भी मदद होगी मदद करेंगे, उसका जितना सहयोग किया जाएगा सहयोग करेंगे और आगे अपना भाईचारा भी बना के रखेंगे। झगड़ा फसाद नहीं होने देंगे। एक बार गए थे यहाँ पे कोटपुतली से थोड़ी सी आगे प्रेमनाथ का आश्रम है, वहाँ गए थे। वहाँ पे भी ऐसे कह रहा था कि भाई
जैसे हम एक तो रमन हो गया, एक वो मास्टर हो गया छोटनिया, और बाबा हो गया। बोलो इनको तीनों को तो बोलो हमारा बोलो पीटने का प्लान है फुल। 4 दिन पहले वो जो कैमरे लगे हैं बोलो बंद कर देंगे और इनको मारेंगे। पांडु पड़ गए जब भी यही बोला था, और बोला था हमें जो बाबा ये अपना राजपूत है, शायद ये आया था वो लड़का सा, तो बोलो हमें चाहिए हरिजन। इस मंदिर में हर बार मतलब हरिजन ही आता है और हरिजन ही रहा है, तो मतलब ऐसे कह के वो बोल रहा था। और प्लान अश्विनी का था फुल, 4 दिन पहले बंद कर देंगे कैमरा, फिर ऐसे मारेंगे, कोई भी बोलेगा तो उसके बोलो इलाज कर देंगे। और जो अब जो भैंसड़िया क्या बोलते हैं उस महेश ऐसे तो मतलब आता ही नहीं कहेगा था जूस पिकाया है, जूस पी कहिए एक ना 2 गिलास पी कहिए जूस, कहते काम आओगा लड़ाई में। ये मतलब उसके रहा करते अश्विनी के। आपको ये सब बातें कैसे पता है? मेरी गाड़ी में गए थे ना, बैठ के किराए पे करके ले गए थे गाड़ी, पांडु पोड़ गए थे अच्छा अच्छा अच्छा। और कोटपुतली गए थे, कोई बाबा का आश्रम है वहाँ गए थे, जब पता है मुझे। ये जो मेला भरा था उससे कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, मेला 5 तारीख के आसपास बात है। जो पहले झगड़े से पहले प्लानिंग बना? हाँ प्लानिंग, झगड़े से पहले की प्लानिंग है। अच्छा, वहाँ जो मेले में झगड़ा हुआ उससे पहले की प्लानिंग? उसकी पहले की प्लानिंग है। 4-5 तारीख 10 तारीख का मेला था, और 4-5 तारीख को कोई बाबा है, कोई प्रेमनाथ जी महाराज पावटा के पास है, पर वो वहाँ चला गया था भंडारा करने के लिए। अच्छा अच्छा। पांडुपोड़ जब वहाँ पे जाते हैं, जब इस कारण उन्होंने प्लान बनाया था ऐसे। और वहाँ पे अपने हेमराज भी थे, रवि टेलर था, मुकेश था, और ये पहलवान भी था, सारा की मिली भगत थी। पवन, जो बीते दिवस जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या मामला था ये? देखो ठीक नहीं करा उसने, जो भी करा ये गलत करा है। किसने किया? ये जो महेश पहलवान है उसने किया है, जैसे रोक के बाइक, उसमें अश्विनी का भी नाम, जो भी है वे उन्हीं का ही नाम है, बट गलत करा है, अच्छा नहीं करा। हम इस साइड इस रास्ते से आए थे स्कूटी लेके, तो वो खुद चला रहा था स्कूटी। कौन? जिसकी गैल वारदात हुई है पवन। तो इधर से आए, इधर आके कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ टिके आए उसके, टिकते ही हमारी स्कूटी गिर गई। मेरे गोड्डे में चोट है थोड़ी सी। हम 3 बंदे थे यहाँ पे। पढ़ने के बाद में वो तुरंत यहाँ से कुआड़ा लेके आया, अरे दमादम। मैं तो स्कूटी के नीचे दब गया। कौन लेके आया कुआड़ा? कुआड़ा लेके आया जी, ये अपने हरिजनों का लड़का, क्या नाम है? महेश। और वैसे भैंसड़िया बोलते हैं जैसे, मेरे को तो वही ध्यान है भाई। तो वो आया तुरंत यहाँ लेके कुआड़ा, इसमें नाले में घेर के यहाँ पे दमादम जैसे लकड़ी को काटा जाता है ऐसे दमादम काटा उसको। उसके बाद हम वो जी सिर में चोट आने की वजह से ऐसे। और कौन कौन इन्वॉल्व थे? ये दुकान खुली थी जी, ये दुकान सामने बिल्कुल शटर ढल गए तुरंत। यहाँ पे लोग बाग खड़े थे, यहाँ पे हेमराज सरपंच भी खड़ा था, जबकि मैं पड़ा हुआ यहाँ पे हिल्ला मारता, लेकिन कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और वो एक संजय था, वो मेरी स्कूटी उठाई यहाँ से और मेरे को यहाँ से निकाला, जबकि हम 2 ही बंदे यहाँ पे मौजूद थे। और इधर से लोग थे जी, मेरे को नजर नहीं आ रहे। उसके साथ वो तो 4-5 लोग आए थे एकदम। अब मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें कि स्कूटी के नीचे दब रहा था, तो मैं तो उनको हिला मार रहा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेम सिंह है। आपके साथ ही आया था? कौन? पवन? हाँ जी, मेरे साथ आया। हेम सिंह, किस मामले को लेकर के ये जो लड़ाई हुई है वो किस मामले को लेकर? ये पता नहीं जी, मेरे को तो क्या मैटर चल रहा था पहले से। अचानक का मैं आम तो इधर से मैं उसको खेत दे रखा है, तो बाजरा काट रहे थे शाम को, तो उसको मैं इधर से छोड़ने के लिए आया था। वो बोला मैं घर पे छोड़ के आया हूँ मेरे को, तो मैं बोला चलो ठीक है। वो हमारा भाई है, पवन नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है। किस तरह से सारा मामला हुआ? ये मामला हुआ कि वो शाम को आया था खेत से बाजरा काट के, और उधर से आ रहा था, आते आते ही पीछे से लकड़ी से वार हुआ। जैसे ही वो सतुटरी से पड़ गया, सतुटरी से पड़ने के बाद धारदार कुआड़े से उससे चोट पे उतर दी। एक तो उस पे पैर पे मारी है, एक सर में है, एक हाथ पे है, दूसरे पैर पे भी है। अच्छा, अभी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी उनको गिरफ्तार था वो पहले थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनको तो पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। अच्छा, दूसरी तरफ ये विवाद किस बात को लेके हुआ? विवाद तो ही नहीं है, ये पहले मेले पे लड़ाई हुई थी, उस विवाद तो ही लेते फिर से दोबारा से लड़ाई हुई है। कब हुई थी लड़ाई? पहले लड़ाई ये 10 तारीख तो हुई थी,
हमारा ये मेला हर वर्ष शिवनाथ मंदिर में भरता है। तो जब पहले लड़ाई हुई थी उसके बाद तो वो नहीं थी हलचल, उसके बाद ये लड़का दौड़ा था अपने बुआ थे, उसके बाद 10 दिन बाद आया है, कल आने बाद ही ये घटना दोबारा से वो घटित कर दी उन्होंने। अच्छा, तो मेले में किस चीज को लेकर लड़ाई हुई थी? मतलब मेले में विवाद हुआ था कि 5-10 बच्चे थे, वे आपस में जय बोल रहे थे, तो जय बोलते हुए बोले थे ये जय नहीं बोलो ये बाबा जी। उस जय बोलने की वजह से ही वो विवाद बढ़ा था, उसकी वजह से ही लड़ाई हुई थी। जो आरोपी थे उनको आप जानते हैं? हाँ, आरोपी विवाद जो हुआ, जय कार्य जो लगाए गए बाबा के, तो किस प्रकार का वो मंदिर था, किस समाज का मंदिर था? वो शिवनाथ बाबा का मंदिर है, हमेशा मेला भरता है, वहीं शिवनाथ बाबा जी जय बोल रहे थे। उस बात तो ही बोल रहे थी तुम शिवनाथ बाबा जी जय नहीं बोलोगे, हम जय बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल पाओगे, बोलो तो अपने जाते हैं उधर बोलो, यहाँ तो वो नहीं करो शोर शराबा। जब उस तब आए फिर महेश पहलवान है जो बोला थी वो सबका बाप आ रहा है, उसने आते चोट फेंट दी। तो ये मंदिर था, ये किस समाज का था, किस तरह? ये मंदिर तो ही समाज का नहीं है, हमारा सबका है, गाँव बस्ती का। तो फिर विवाद क्यों हुआ जो सबका था? सबका है, वे इस बात को मानते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है। कौन मानते हैं ये हरिजन परिवार से हैं जो भी है, वे मानते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है। तो वो नहीं है कि हमारा, तो वो नहीं है राजपूतों का, तो सहयोग नहीं है, तो वो नहीं है। पर ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा गांव से चंदा होते मेला भरा जाता है, पूरा गांव से हैं जो भी है, वे मानते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है। तो वो नहीं है कि हमारा, तो वो नहीं है राजपूतों का, तो सहयोग नहीं है, तो वो नहीं है। पर ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा गांव से चंदा होते मेला भरा जाता है, पूरा गांव का सहयोग होता है, पूरा वो होता है हमेशा। देखिए, काटी चौकी में गांव है खेड़ी, वहाँ पे कल रात को एक वारदात हुई, जिस वारदात से थोड़ी कास्ट टेंशन्स जनरेट हुई हैं। 2 कम्युनिटी हैं यहाँ पे, एक राजपूत कम्युनिटी और एक हरिजन की कम्युनिटी। कल रात को हरिजन की कम्युनिटी के एक आदमी ने, जिसका नाम है महेश पहलवान, उसने राजपूत कम्युनिटी के एक लड़के को वारदात की, उसे मारा, उसे कस्सियों से मारा, उसे 3 इंजरीज़ आई हैं। उसके बाद हमने उनसे कंप्लेंट लेके मुकदमा दर्ज कर दिया 307 धारा में, और जो उन्होंने बाय नेम एफआईआर में 10-11 व्यक्ति जो बताए थे, उनमें से 4 हमने अप्रीहेंड कर दिए, जिसकी गिरफ्तारी डलेगी। मामला अभी ठीक है, पंचायत हुई है, हम बातचीत कर रहे हैं दोनों पक्षों से, और जो भी गुनहगार होगा, जो भी चाहे 120B का होगा, उसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। ये विवाद किस बात को लेके हुआ है? देखिए, ये तो एक अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या ये एक आइसोलेटेड इवेंट था, कि क्या यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। पहले भी 20 दिन पहले यहाँ पे एक मेले के बाद दोनों कम्युनिटी के कुछ यूथ की लड़ाई हुई थी, और उन यूथ की लड़ाई में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई थी। एक पर्चा 266 जो कि SC/ST कम्युनिटी से दर्ज हुआ था, और एक 268 जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन और हर्ट की धारें हैं। वो दोनों मुकदमे UI हैं अभी। तो ये एक इवेंट है जो कल रात को हुई, काफ़ी दुखद इवेंट है, और हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखेंगे कि क्या है कि ये आइसोलेटेड इवेंट थी, या पूरी कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड इवेंट थी, या कोई किसी का इसमें जिसका भी इसमें रोल होगा उनको हम गिरफ्तार करेंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर को लेके उस पर जयकार है और ये कास्टिज्म की लड़ाई तक ही बनी है। देखिए, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, हाँ, पर कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं कि जो बाबा शिवनाथ का मंदिर था, वहाँ के जो कमेटी के प्रधान थे वो हरिजन कम्युनिटी के हो गए, पर वो उसमें भी हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक इलेक्शन होती है जिसमें सभी वोट देते हैं, चाहे वो हरिजन कम्युनिटी के हों या राजपूत कम्युनिटी के हों। सर, इस तरह का जो माहौल ये बना हुआ है, इस पर क्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाए लेकिन अपील किस प्रकार से? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर चैलेंज है इस कास्ट टेंशन में। कल रात को ही हमारा फोर्स और कुछ जो पुलिस इमदादी लोग हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की, काम डाउन करने में हमारी हेल्प की, और जो इमोशंस हैं उनको हम समझते हैं, और हम जो पुलिस की कार्रवाई होगी हम करेंगे। हमने अपनी 2 रिज़र्व रात को डिप्लॉय की थी विद 1 GO और 3 SHOs हैं। हमने 12-12 घंटे में करके हम समझते हैं, और हम जो पुलिस की कार्रवाई होगी हम करेंगे। हमने अपनी 2 रिज़र्व रात को डिप्लॉय की थी विद 1 GO और 3 SHOs हैं। हमने
12-12 घंटे में तकरीबन 50 आदमी हमारे पुलिस के कर्मचारी रहेंगे विद जीओ और 3 SHO। और रही बात जो भी आज पंचायत में जो धर्मशाला में पंचायत हुई है, जैसे आप सब वाकिफ़ हैं, उनने जो जो डिमांड्स कही हैं वो उनको हम पूरा करेंगे। हमारी टीम जो महेश जिसने वारदात की थी उस पे लगी हुई है। हमने CDR एनालिसिस से जो हमारे पास चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से, मैं अभी आपको सब नहीं बता सकता, पर हमारा प्रयास रहेगा हम जल्द से जल्द इनको गिरफ़्तार करें। और मेरी आपके माध्यम से ये अपील है कि आप पुलिस को कोऑपरेट करें इस टाइम पे, कोई दंगा या इसको ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर इसमें गांव का भी नाम ठीक नहीं रहता। और हम आपके साथ हैं, जो जिसने भी गुनाह किया होगा उसको हम गिरफ़्तार करेंगे। अभी 4 गिरफ़्तार हमने अप्रीहेंड कर लिया, अभी हम गिरफ़्तारी डालेंगे उनसे, और उनके डिस्क्लोज़र में फर्दर इंसाफ में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। अधिक समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।